आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि सर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कैसे जो हम जो है यहाँ पे हम पास हो पाएंगे। हमने जो है साल भर पढ़ाई नहीं की, तो कैसे जो हम प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में जो है पास हो पाएंगे। तो आज का वीडियो जो है उन्हीं के लिए है कि कैसे आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पास होना है। तो चलते दोस्तों आपको बताते हैं। तो नई व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं कि आजकल जो है सभी को फ़ोन चलाना आ गया है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अगर ऐप या कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है तो आप फटाक से जो है अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हो। सेम प्रोसेस जो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। आपको दोस्तों यहाँ पे कोई ऐप नहीं मिलेगा। सिंपल सा दोस्तों, आपको कोई ऐप नहीं मिलेगा। आपको जो यहाँ पे अपना क्रोम ओपन करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्रोम ओपन कर दिया, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कहता है कि एडोब रीडर डाउनलोड करने के लिए, तो आप सिंपल एडोब रीडर जो है यहाँ पे लिख के आप डाउनलोड कर पाओगे। और सिंपल सा इसके पीछे जो आपको डाउनलोड लगाना है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर कहता है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो आपको सिंपल सा जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लिख के सिंपल सा पीछे आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो है लगा देना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास जो है कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उन ऑप्शन में से आपको एक को क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको खुद ही आगे का प्रोसेस दिख जाएगा कि डाउनलोड करने के लिए किसको क्लिक करना है। तो सेम प्रोसेस जो आपको अप्लाई करना है। अगर आपको स्टेप कहता है लिखने के लिए, तो सेम ऐसे ही सबसे पहले आप जो है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लिखोगे सर्च बार में, देन आपको एंटर करना है। फिर जो भी आए वो उसका जो है वेबसाइट लिंक देना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसका वो लिख देना है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे अगर आपको प्रोसेस लिखने के लिए कहता है तो सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड और स्टेप्स लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स जैसे लिखोगे तो आपका जो है स्टेप आ जाएगा और आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका जो है 80 मार्क्स का होता है। तो ये आपका अगर आराम से कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पे क्या जो है सेकंड क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका MS ऑफिस से है। तो MS ऑफिस में सबसे पहले तो आपका वर्ड आ जाता है। अब वर्ड से क्या जो है हमें क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं आपको बता दूं, वर्ड में जो आपको 3-4 जो आपके टैब है उनको ध्यान में रखना है। उन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका सारा का सारा कुछ बता दूं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, यानी कि पिक्चर फॉर्मेटिंग हो गई या फिर यहाँ पे वर्ड फॉर्मेटिंग हो गई, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गई। तो यहाँ पे सिंपल सा काम जो आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट दिया होगा, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ऐसे आपको जो है एक टेक्स्ट दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे पास जो है ये टेक्स्ट आ गया। अब इसको कहेगा अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर हेडिंग रखनी है या फिर हेडिंग नहीं रखनी है, तो वो सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कौन से ग्रुप को ध्यान में रखना है, किससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे दोस्तों इसके जो साइज़ है, यानी कि साइज़ जो दे रखे हैं इनमें से आपका दिया रहता है कि इतने को जो है इस साइज़ में रखना है, या फिर जो जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट दे रखे हैं इनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सिलेक्ट करना है आपको, और जितना भी साइज़ कहे यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर देना है। तो ये आपका साइज़ से हो जाता है। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करके ही आप सारा का सारा कुछ कर सकते हो, जिसको भी चेंज करना है, जिसको भी फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे अगर बोल्ड कहे तो बोल्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो है थीम्स आ जाते हैं कि कौन से थीम में रखना है, कैलिबरी बॉडी हो या फिर एरियल हो या फिर अल्जेरियन हो, तो कौन सा वो आपका प्रॉपर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, यहाँ पे से देख के आपको बस सेलेक्ट करना है। तो सेम क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब उसके बाद बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा कुछ तो आप जानते ही हो। देन यहाँ पे दोस्तों कलर का कहे तो ये आपका कलर के लिए है, यानी कि फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए या फिर कोई और होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट अगर हाईलाइट के लिए कुछ कहे तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे तो वो सारा कुछ आपको, अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ना आता है तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये आपका टैब कौन सा काम करता है, या ये जो आपका ग्रुप है ये कौन सा काम करता है। तो वो आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो आपका एक फ़ॉन्ट ग्रुप है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके क्वेश्चंस आने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप।
अब पैराग्राफ ग्रुप में जो आपका यहाँ पे एक स्पेसिंग से है, यानी कि ये जो आपका स्पेसिंग है, आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके अंदर से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रखना है या 1.15 रखना है या 1.5 रखना है या 2 रखना है या फिर रिमूव कर देना है स्पेस। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो है पैराग्राफ में से एक आपका इंडेंट आ जाता है, लेफ़्ट राइट या फिर जस्टिफाइड हो, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे बुलेट पॉइंट आप आसानी से लगा ही सकते हो कि कहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट लगाना है या क्या लगाना है, वो आप देख सकते हो। तो जो दोस्तों यहाँ पे होम टैब से जो है आपके एक तो फ़ॉन्ट ग्रुप और एक पैराग्राफ ग्रुप। बाकी दोस्तों यहाँ पे हेडिंग तो आपका दिख ही रहा है। अगर फर्स्ट को हेडिंग करें तो फर्स्ट ऐसे करके आपको सिंपल सा जो है हेडिंग पे क्लिक कर देना है, हेडिंग बन जाएगा। तो ये आपका हो गया होम टैब से। इंसर्ट टैब से आपका कुछ भी नहीं है। इंसर्ट टैब में दोस्तों एक चीज़ है आपका हेडर एंड फुटर। अब हेडर और फुटर किसको कहते हैं दोस्तों? ये जो आपका ऊपर का साइज़ है इसको हेडर कहते हैं, नीचे क्या है आपका फुटर है। तो हेडर फुटर में अगर कुछ लगाना हो, जैसे कि आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि हेडर फुटर में क्या हो सकता है। जैसे आप इंसर्ट ग्रुप में जाओगे तो हेडर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके कई फॉर्मेट आ गए कि ऊपर हेडर में किसी का नाम होना चाहिए या पेज नंबर होना चाहिए या कुछ जो है हेडिंग लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपके पास होगा और वहाँ पे आपको टाइप दिख रखा होगा, वहाँ पे जो आपको टाइप लिखा होगा कैसा आपको लगाना है, तो वो आप लगा सकते हो अगर हेडर या फुटर लगाने को कहे तो। नेक्स्ट तो यहाँ पे आपका दोस्तों यही आता है इसके अंदर से। चलते हैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे बनता है पेज लेआउट से। अब पेज लेआउट में दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो पेज सेटअप ग्रुप से और एक जो है आपका पैराग्राफ ग्रुप से। तो पेज सेटअप ग्रुप में क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है 2.54 सेंटीमीटर बॉटम वगैरह, यहाँ पे टॉप राइट, तो जितना भी कुछ यहाँ पे दे रखा है वो अपने आप आपको जो है उस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर कुछ जैसे कि 2 ही चीज़ चेंज कर रखा होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको एरो का बटन दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन में आ गए हम, और यहाँ पे टॉप का दिखा रखा है लेफ़्ट गटर या फिर बॉटम राइट गटर पोजीशन। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से आसानी से जो है चेंज कर सकते हो। जैसा जैसा कहा जाए वैसा का वैसा आप यहाँ से आसानी से चेंज कर पाओगे। या फिर आपको जो अपने शीट को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब जो आपका यहाँ पे जैसे आप फ़ोटो कॉपी निकालते हो, या लैंडस्केप जो आपका यहाँ पे एक तरह से कहे कि बड़े पेज पे जो आप निकालते हो, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे मार्जिन का हो जाता है। उसके बाद लेआउट में आएंगे तो अगर हेडर को कम करना है या फिर बढ़ाना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। तो सिंपल सा मैं बताऊँ तो एक तरह से पेज सेटअप का यहाँ पे आपका पेज लेआउट में से आता है, यानी कि पेज सेटअप करके जो हमें प्रिंट आउट के अंदर कैसा मिलेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे करना होता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें चेंज करने में। जितना भी विड्थ का है या फिर हाइट का है तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात यहाँ पे दोस्तों ब्रेक से आ जाता है कि कौन सा ब्रेक लगाना है। अगर यहाँ से ब्रेक पूछे तो जैसे पेज ब्रेक, यानी कि पेज में ब्रेक लग जाएगा तो पेज के जो जितने भी कंटेंट है वो पेज के ऊपर ही रहेंगे, दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। तो ये आपका एक पेज ब्रेक हो जाता है। कॉलम ब्रेक, जैसे कि दोस्तों आपने अखबारों में देखा होगा कि कॉलम्स में लिखे होते हैं, यानी एक कॉलम्स इधर है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस टाइप के जो है कॉलम्स में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा है कॉलम्स लगा के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है। अब टेक्स्ट रैपिंग क्या है दोस्तों, अगर जैसे आपका यहाँ पे कोई इमेज है, मान लिया कि इमेज है और इमेज के साइड जो है कुछ कैरेक्टर या कुछ जो है यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये तीनों जो है आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने पेज सेटअप का समझ लिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ में जो है आप देख सकते हो पैराग्राफ में कौन सा इंडेंट रखना है, लेफ़्ट कितना, 0 राइट कितना, तो वो आप सिंपल सा यहाँ से चेंज कर पाओगे आसानी से। या फिर आप दोस्तों इसको जो यहाँ पे तीर का ऑप्शन दिखता है, इसको करके भी आप जो है और कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट का पूछे या फिर लेफ़्ट राइट है स्पेसिंग, तो वो आसानी से आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको जो है ओके कर देना होता है, आपका यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव करना है तो Ctrl+S करके इसको सेव कर लेते हैं, और आपका जो भी नाम कहे उस नाम से जो है इसको सेव करना है। अगर डेस्कटॉप पे कहता है तो डेस्कटॉप पे, या फिर कोई फोल्डर में कहता है तो फोल्डर में आपको जो है सेव कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम अगर वो देता है तो ठीक है, नहीं तो अपने नाम से सेव कर देना है।
ये आपका यहाँ पे सेविंग का प्रोसेस रहता है। तो ये वर्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस प्रकार के ही आपके वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते दोस्तों आपको मैं बताता हूँ एक्सेल से जो है आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको मैं आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेल खोल लेते हैं और आपको एक्सेल के भी बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके एक्सेल के अंदर से बनता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दो ही जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, इन दोनों में से जो आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं MS ऑफिस से। तो यहाँ पे हम MS जो है यहाँ पे एक्सेल के अंदर आ चुके हैं, MS एक्सेल के अंदर, और इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं सेम आपने जो वर्ड में समझा अलाइनमेंट वाला, तो यहाँ पे आप समझ गए हो लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, वो सारा कुछ आपका नहीं आता इसके अंदर से। आपका इसके अंदर से क्या आएगा मैं बता देता हूँ। एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में से आएगा, जैसे यहाँ पे चार्ट ग्रुप, यानी कि कोई चार्ट बनाना होगा आपको, जैसे कोई डेटाज आपको देगा। सबसे पहले तो आपको डेटाज जो है एंटर कराने होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसका आपको फिर कहेगा कि चार्ट बना दे, और चार्ट में भी दोस्तों यहाँ पे कई सारे चार्ट हैं। तो इसमें चार्ट में जो है आपके कई सारे चार्ट है, तो वो आपको प्रॉपर नेम देगा कि इस चार्ट का बनाना है, लाइन चार्ट या फिर आपका यहाँ पे बार चार्ट या फिर आपका जो भी चार्ट है या पाई चार्ट है, तो वो प्रॉपर नाम देगा कि ये चार्ट आपको बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है क्या कि पाइवट टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे पाइवट टेबल में भी सेम है, आपको जो है एक डेटा मिलेगा आपको प्रॉपर, उसके अंदर आपको सिंपल सा जैसे डेटा मिलेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पाइवट टेबल पे जो है क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किसको कहेगा कि वैल्यू में डालना है या फिर आपका कुछ जो है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेंज आ गया जैसे। अब इसको सिंपल सा है जो अभी डेटा नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, तो डेटा आपको लेना है और सिंपल सा यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, उसके बाद फिल्टर कर देना। तो सेम क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाता है बेसिकली दोस्तों। यहाँ पे आपका चार्ट हो गया, पाइवट टेबल हो गया, उसके बाद इसके अंदर से जो है आपके और क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते हैं। तो इस वाले टाइप के अंदर से जो है यही दो क्वेश्चन आपके मेन बनते हैं। सेकंड टाइप के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपका पेज लेआउट, इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, जो मैंने वर्ड के अंदर समझाया कि एक जो आपका सिलेक्टेड पेज है, अब इस पेज को जो है मार्जिन देना है, यानी कि प्रिंट आउट जो इसका निकलेगा वो कैसा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है पेज लेआउट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फॉर्मूला से बनता है। अब फॉर्मूला में दोस्तों क्या आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान बताओ तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ही रहता है। अब दोस्तों जैसे कि जो भी फॉर्मूला पूछे वो, ठीक है। अब जैसे सम कहे तो उसके शुरू के वर्ड जैसे कि इक्वल्स टू लगाना है आपको सबसे पहले, और उसके शुरू के वर्ड लिखना है जैसे SUM सम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अब दोस्तों यहाँ पे आगे का प्रोसेस जो है ये खुद ही बताएगा, देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2 या और भी नंबर है उसको सेलेक्ट करो कोमा डाल के, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारा का सारा कुछ करना है। जितने भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिखेंगे सभी के अंदर, जैसे कि फाइनेंशियल में से बहुत ही कम आते हैं, इसके तो चांस ही नहीं होते फाइनेंशियल के आने के। आपके जो आते हैं यहाँ पे लॉजिक्स में भी बहुत कम आते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के आपके आ जाते हैं 2-3, ठीक है। अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, क्लीन करना है, लाइन करना है। तो सिंपल से अगर आप लाइन आता है तो LEN लिखेंगे, इक्वल्स टू लगा के ओपन ब्रैकेट। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी टेक्स्ट कहेगा वो सिलेक्ट करने के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है, देन लाइन आपका हो जाएगा। तो सेम सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे आ जाता है फॉर्मूला में से। उसके बाद दोस्तों आपके जो है मैथमेटिकल के आ जाते हैं थोड़े से, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो सिंपल से अगर मिनिमम का पूछिए तो MIN और इक्वल्स टू लगा के MIN और उसके बाद ओपन ब्रैकेट, और जो भी नंबर बोले सिलेक्ट करने के लिए नंबर सेलेक्ट करके उसको बंद करो और देन एंटर मार दो, आपका जो है मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर से भी आता है। बाकी दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ से और कुछ बनने की बहुत ही कम चांस होते हैं। तो ये दो टैब अगर आपको अच्छे से आते हैं, आप कैफ़े पे जाके इनके प्रैक्टिस कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ये टैब जो मैंने बताए हैं इनके क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बच जाता है एक पावर पॉइंट। अब एक पावर पॉइंट और एक एक्सेस के बहुत कम चांस होते हैं, एक्सेस के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं ऐसे बताऊं तो, और आते भी है तो बहुत ही आसान से आएंगे। वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक्सेस के बारे में। एक बार पावर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो पावर पॉइंट भी बहुत ही आसान है। एक तरह से क्या है कि एक प्रेजेंटेशन बनाना होगा एक तरह का जो है यहाँ पे, जैसे कि कुछ
फंक्शन होगा या फिर कुछ जो है यहाँ पे एग्जीबिशन होगा, उसको रिलेटेड करके यहाँ पे कोई टेक्स्ट, कोई फॉर्मेटिंग करके जो है एक पेज के ऊपर एक तरह से जैसे कि स्लाइड चलते हैं वैसे आपको एक बनाना होगा। जैसे कि देख सकते हो इस प्रकार का कुछ स्लाइड चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको बनाना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इमेज लगा सकते हो, जैसे अगर कहीं स्कूल एग्जीबिशन का बनाओ तो स्कूल से रिलेटेड आपको कुछ इमेज मिले या फिर उसके बारे में कुछ आप लिखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, जैसे कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ITI कोपा। अब यहाँ पे ये लग चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कुछ कई ट्रांजेक्शन लगाने के लिए, यानी कैसा ये आए, ऐसे आए, ठीक है। कुछ एनिमेशन कई लगाने के लिए, जैसे कि ये एनिमेशन हो गया। तो इस प्रकार आप आराम से जो है यहाँ पे लगा सकते हैं और प्रॉपर आपको नेम मिलेगा। जैसे फ्लाइंग एग्जीबिशन, फ्लाइंग एनिमेशन लगाना है, या फिर ट्रांजैक्शन में कौन सा ट्रांजैक्शन लगाना है, पुश वाला, वाइप वाला, स्पीड वाला, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा हो जाता है, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है इसको कर लोगे। अब चलते हैं हम आपको एक्सेस बताते हैं। तो एक्सेस में आपको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक्सेस में नेम डल जाता है। तो जैसे ही आप एक्सेस खोलोगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक डेटा जो है डेस्कटॉप डेटाबेस खोलना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेम डालना होता है, ठीक है। अब इसने डेटाबेस 10 ले लिया है, अगर कुछ और नाम दे रखा हो तो यहाँ पे आपको नेम डालना है। उसके बाद सिंपल सा जो है दोस्तों, अगर यहाँ पे कहाँ पे आपको सेव करना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप ओके कर देंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक्सेस का जो है एक्सटेंशन क्या होता है, .accdb। अब सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। ये आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी आपका क्रिएट हो रहा है, 2 सेकंड का टाइम लेगा। तो ये आपका देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे जैसे आप एक्सेल के अंदर आपका टेबल है, सिंपल सा आपको टेबल बनाना होता है। अब जैसे यहाँ पे आप जाओगे लेफ़्ट साइड में तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। अब व्यू के ऑप्शन में आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू दिखेगा। अब डिज़ाइन व्यू के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे टेबल का नाम 1, ठीक है, ये नाम हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ID, अब ID है और इसको कहते हैं हम प्राइमरी की, यानी कि ID जो है रिपीट ही नहीं होगी, यानी जिसका 1 है 1 ही रहेगा, 2 है 2 रहेगा, 3 है 3 रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 जो भी है हो गया। अब अगर यहाँ पे ID की जगह वो कहता है नेम है तो नेम डाल देना आपको सिंपल सा हटा के। अगर वो कहता है फादर नेम है पहले तो फादर नेम। सेकंड एंट्री कैसे करना है, उसके बाद ऑटो नंबर आ जाता है यहाँ पे। अब ऑटो नंबर जो है आपका यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेता रहेगा, ठीक है। एक सेकंड एंट्री मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं फादर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फादर नेम, उसके बाद जैसे हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट टैक्स ले चुका है अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों इसको कहते हैं हम डेटा टाइप, इसको क्या कहते हैं हम, डेटा टाइप। अब यहाँ पे से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि अब मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट में जो दोस्तों जो भी नाम होते हैं वो आ जाते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में आप कुछ भी लिखना चाहो तो वो आपका यहाँ पे ले लेता है, यानी कि 255 करैक्टर तक के वर्ड जो है यहाँ पे ले लेता है। उसके बाद नंबर्स में क्या होता है, जैसे कि सिर्फ ये नंबर्स लेगा, करैक्टर्स को नहीं लेता। डेट एंड टाइम में दोस्तों यहाँ पे आपका डेट और टाइम जो ले लेगा, अगर मैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये सिर्फ डेट और टाइम लेगा और किसी वैल्यू को जो है उसके अंदर नहीं लेगा। करेंसी में दोस्तों यहाँ पे करेंसी लेगा। ऑटो नंबर में आपको पता ही चल चुका है, ऑटो नंबर लेगा। यस और नो में सिर्फ यस और नो लेगा, ठीक है। हाइपर लिंक में कोई लिंक होगा तो वो लिंक लेगा। अटैचमेंट में जैसे दोस्तों कोई फ़ोटोज़ है तो वो फ़ोटोज़ को लेगा, ठीक है। कैलकुलेटेड में यानी कि कैलकुलेट करेगा, या फिर कोई लुकअप विजार्ड लगाना चाहे तो यहाँ पे विजार्ड लगा सकते हो। इतना जो है डीपली दोस्तों नहीं जाता, बाकी ये सारे जो आपके जो है इनको समझना आपको बेहद ज़रूरी है अगर इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो। आप सिंपल सा जो है यहाँ पे वो अगर देता है यानी कि इनके जो टाइप देगा तो वो आपको टाइप भी देगा, अभी सिंपल सा जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो शॉर्ट टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके जो है एंटर मारते हैं, एंटर। उसके बाद दोस्तों इसको जो है हमें कट कर देना होता है। तो जैसे हम यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे, ये पूछेगा सेव करना है तो इसको कह देंगे हम येस, और ये हमारा सेव हो चुका है। और देन यहाँ पे दोस्तों आपको वैल्यूज़ जो है एंटर करना होता है। जैसे कि किसी का नाम डालना हो तो आप डाल सकते हो यहाँ पे नाम, ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका सीरियल नंबर ले चुका है। देन यहाँ पे आप यहाँ से भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो ये आपका जो है एक तरह से आईडी बनाना, जैसे कि आपका एक्सेल के अंदर बनाए मिलता है, यहाँ पे आपको बनाना पड़ता है।
और आपका जो है वैलिडेशन एक तरह से कहे वो आपका ये पहले ही लगा लेता है कि डेटा वाले में डेटा ही आएगा, ऑटो नंबर वाले में ऑटो नंबर ही आएगा, या किसी अटैचमेंट वाले में किसी का जो है इमेज ही आएगा, हाइपर लिंक वाले में किसी का जो है लिंक ही आएगा और कुछ उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये एक तरह से जो आपका यहाँ पे टेबल बनता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल से क्या है कि जो आपके बाहर से डेटाज अगर कुछ लेना हो तो वो ले सकते हैं। और क्रिएट के अंदर आपका जो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फॉर्म कहे बनाने के लिए, जैसे आपका एक जितने भी एंट्रीज हो गए उसके बाद आपको अगर फॉर्म कहे तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दो और ओके नेक्स्ट 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 क्या क्या लेना है आपको फॉर्म में उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। या फिर आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन मिलेगा या क्वेरी के थ्रू बना सकते हो। तो ये आपका एक आसान तरीका जो होता है यहाँ पे सारा का सारा कुछ, ऐसा कहूँ कि एक्सेल से भी आसान जो है ये आपका एक्सेस रहता है। तो यही क्वेश्चन आपके जो है एमएस ऑफिस से बनते हैं बेसिकली आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बच गया आपका, वो आपका कोडिंग से रिलेटेड। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो ये आपका जो है 90 का होता है और पहला क्वेश्चन आपका 80 का होता है। तो वो 170 का तो वैसे ही हो गया दोस्तों, 150 आपको जो है पास होने के लिए चाहिए। तो आसानी से जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड होता है। तो अगर आपके कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनको भी अगर आप समझ के करोगे, अगर आपने कोडिंग की वीडियोस देखी होगी तो वो आसानी से आप कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचते रहे।